सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी कि शिव। ऐसे में इन देवों को लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु के नाभि से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ खास रहस्य बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महादेव के स्वरूप के बारे में और वो क्या क्या और क्यों धारण करते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बाघ की खाल। शिव पुराण में इससे संबंधित एक बेहद रोचक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार शिव जी ब्रह्मांड की सैर को निकले थे। घूमते घूमते वे एक जंगल में आ पहुंचे। इस जंगल में कई ऋषि मुनि अपने परिवार समेत रहते थे। महादेव इस जंगल से निर्वस्त्र होकर गुजर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उन्होंने शरीर पर कुछ भी धारण नहीं कर रखा है। इधर बलशाली शिव जी को देख ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी, मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगी। ऋषियों को जब इस बात की भनक लगी कि किसी अज्ञात पुरुष के प्रति उनकी पत्नियां आकर्षित हो रही हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए। ऋषियों को यह नहीं पता था कि जिन्हें वह साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वे वास्तव में भगवान शिव हैं। इस अनजान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए ऋषियों ने मार्ग में एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया, ताकि यहाँ से गुजरने के दौरान वे इसमें गिर जाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिव जी इस गड्ढे में गिर गए। शिव को गड्ढे में गिराकर ऋषियों ने उन्हें सजा देने के लिए गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया, ताकि वो शिव जी को मारकर खा जाए। लेकिन हुआ इसके विपरीत। शिव जी ने स्वयं उस बाघ को मारकर उसकी खाल को धारण कर लिया और गड्ढे से बाहर आ गए। इस घटना से ऋषि मुनियों को ऐसा लगने लगा कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। शिव पुराण में वर्णित इस कहानी के अनुसार तब से शिव जी शरीर पर बाघ की खाल को धारण किए हुए हैं। सर पे चंद्रमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। रोहिणी बहुत सुंदर थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शनैः शनैः चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्युल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। एक अन्य कथा का उल्लेख इस संदर्भ में और मिलता है, जिसके अनुसार पुराणों में सावन से जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है, जहां माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेज गति से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। इंद्रदेव भी यह चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश कर दी। इस कारण से सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। गले में नाग। धर्म पुराणों में 12 देव नागों का उल्लेख है और हर महीने में एक एक नाग की प्रार्थना पूजा करने के लिए कहा गया है। इन नाग देवों में से एक वासुकी नाग हैं, जो कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए हैं। वासुकी नाग शिव जी के परम भक्तों में से हैं। शिव का नागों से अटूट संबंध है, इसलिए शिव भक्ति का पवित्र महीने सावन का एक दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे नाग पंचमी की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। धर्म पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था
तो भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण करके इसको स्थिरता प्रदान कर रहे थे और फिर इनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया था। वहीं वासुकी नाग को रस्सी के रूप में मंथन में उपयोग किया गया। वासुकी नाग को एक ओर से देवताओं ने थामा और दूसरी ओर से असुरों ने। समुद्र मंथन में कई चीजें निकली और इसे देवताओं और असुरों के बीच बांटा गया। इसी दौरान इसमें से जो भयंकर विष निकला उससे धरती को बचाने के लिए महादेव ने इसे ग्रहण कर लिया। मंथन की इस प्रक्रिया में वासुकी नाग लहूलुहान हो गए थे। वे शिवजी के परम भक्त थे और शिवजी ने उनकी भक्ति को देखकर अपने गढ़ों में उन्हें शामिल कर लिया और उन्हें अपने गले में स्थान दिया। इसके अलावा यह इस बात का प्रतीक भी है कि भगवान ने संसार की भलाई के लिए खुद विष को ग्रहण कर लिया। यह इस बात का भी संकेत है कि यदि बुरे लोग भी अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान उन्हें कभी न कभी स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हें अपने कंठ पर धारण कर। डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन इस ध्वनि में ना तो सुर था और ना ही संगीत। सृष्टि के आरंभ से आनंदित शिवजी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया और 14 बार डमरू बजाया, तभी उनके डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। इसी कारण से शिवजी के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। त्रिशूल। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया? इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत यह 3 गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के 3 मूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के मध्य सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन 3 गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूप आविष्कार, रखरखाव और तबाही को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों काल यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी इस त्रिशूल में समाते हैं। नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी और देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपने शंख में भरा और उसको पी गए। तब माता काली ने महादेव के गले में उस विष को रोक दिया और इस प्रकार उस विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सर्प आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया और इसी विष के कारण वे सभी विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शरीर पर भस्म। इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। अतः हम सभी को किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र है। शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका हुआ है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ आडंबर है या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण विज्ञान है? भस्म हमारे शरीर के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती है? भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। रुद्राक्ष। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु से हुई थी।
इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष शिव का वरदान है जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने प्रकट किया है। महादेव स्वयं रुद्राक्ष को धारण करते हैं क्योंकि वह समस्त संसार के कष्टों को अपनाते हैं। तो एक बार फिर बोलें हर हर महादेव। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। इस वीडियो में हमने जाना महादेव के स्वरूप के बारे में, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर होता है तो यह वीडियो अवश्य देखें। ये हमारे नए चैनल की वीडियो है जिस पर हम प्रभु से जुड़े रोचक किस्सों, कहानियों और साथ ही साथ प्रचलित लोक कथाओं के बारे में भी इस चैनल पर बात करेंगे, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।